पार्षद प्रतिनिधि के मारपीट मामले में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोषियों पर होगी कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर सदर एसडीपीओ को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा। दरभंगा नगर निगम के दर्जनों पार्षद दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी से मिलकर पार्षद प्रतिनिधि अविनाश सहनी को लहरियासराय थाना में पदस्थापित एसआई द्वारा मारपीट करने की शिकायत लिखित रूप में सौंपकर कार्रवाई करने की मांग किया। आवेदन में वार्ड संख्या 40 की पार्षद पूनम देवी लिखती हैं कि उनके पुत्र के साथ सबसे पहले 9 जून को जब उनका पुत्र अविनाश कुमार थाना प्रभारी से मिलने पहुंचा तो एसआई दीपक कुमार उन्हें अंदर जाने से रोका और बाहर जाने को कहा। इसके उपरांत अविनाश कुमार थाना प्रांगण में ही थाना अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद कई पुलिसकर्मी बात करके आते हैं और अविनाश कुमार को थाना से बाहर जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद अविनाश कुमार थाना परिषद से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद 3 पुलिसकर्मी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ सड़क पर अविनाश कुमार के साथ मारपीट किया और घसीटते हुए थाना परिसर में ले गया। कंप्यूटर कक्ष में रखकर उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद थाना के प्रथम तल पर 3 एसआई समेत अन्य पुलिसकर्मी अविनाश कुमार के साथ मारपीट किया, ऐसा आवेदन में पूनम देवी ने आरोप लगाई है। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने से मिलने के उपरांत उप महापौर नाजिया हसन नफीसुल हक ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा आश्वासन मिला है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं कुछ पार्षद मिलने के उपरांत भी नाराज दिखे और कहा कि लहरियासराय थाना कोई पहला थाना नहीं है जहां प्रतिनिधियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। ऐसा अक्सर होता है, लेकिन दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर एसडीपीओ सदर को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो जो एप्लीकेशन उन्होंने दे दी है देश के सदर को जांच दिया, उनको बोले कि 24 घंटे के अंदर उनको जांच करके रिपोर्ट करें। रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी पाया जाएगा तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जांच में सब देखा जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा, सीसीटीवी दिया जाएगा, जो टाला जाएगा उस टाइप के मामले में तो दोषी पता चलेगा कि वो भटका नहीं जाएगा, कार्रवाई करेगी। पास आए हुए थे मिलने के लिए। अब जो घटना हो अविनाश के साथ हुई है, वार्ड नंबर 40 के जनप्रतिनिधि के साथ हुई है घटना, उस घटना की निष्पक्ष जांच का आश्वासन मुझे जैसा ऑफिसर ने कहा है कि पूरी जांच होगी। वहाँ पर कैमरा लगा होगा, अगर प्रशासन दोषी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी, और नहीं अगर हमारे बच्चे का कंप्लेन निकलेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आश्वासन के साथ उन्होंने विदा किया है कि हम अपने स्तर से 2 दिन के अंदर में कैमरा से निगरानी टीम लगा करके, तो इसी पर मैंने कहा कि 2 हमारे मेंबर होने चाहिए निगरानी टीम में। तो बोले कि जो भी जांच होगा वो आप लोग के सामने में रखा जाएगा। ये आश्वासन देकर के उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि सही जांच होगी, आप लोग के सामने में रखा जाएगा। साथ होती है तो यही चाहते हैं कि अगर झूठ या सच क्या है वो प्रशासन चेक कर करके इंक्वायरी करके जाँच कर करके वो तथ्य हम लोग के सामने में रखे, और जो सही हो उस पर कार्रवाई हो। क्या मामला है, किन मामलों को लेकर एसएसपी के पास आप लोग आए हुए हैं? देखिए, शहर के माननीय 48 माननीय वार्ड पार्षद यहाँ मौजूद है एसएसपी कार्यालय के बाहर, और हम सभी उसमें से 5-7 लोग जो प्रतिनिधि बनकर गए थे एसएसपी साहब से मिले हैं। उसमें मामला यही है कि वार्ड नंबर 40 के जो पार्षद हैं उनके प्रतिनिधि जो हैं उनके साथ जो है दुर्व्यवहार लहरियासराय थाना के द्वारा किया गया, जैसा उनका कहना है। तो डीएसपी साहब भी वहाँ मौजूद थे, एसएसपी साहब भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। हम लोगों का भी यही कहना हुआ सभी माननीय पार्षदों का कि अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकाल कर अगर वैसे पदाधिकारी ने अगर इनके साथ बदसलूकी की है, इनके साथ हमारा हर जनप्रतिनिधि का मान सम्मान है। आज प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि, दोनों एक दूसरे के हमेशा सहयोग से चलता है, चाहे थाना हो या कोई भी। अगर इस तरह के जनप्रतिनिधियों के साथ बदतमीजी बदसलूकियां होगी तो कोई जनप्रतिनिधि प्रशासन या किसी का सहयोग नहीं कर पाएगा। इसी अपनी बातों को लेकर हम सभी लोगों ने माननीय डिप्टी मेयर महोदय और सभी वार्ड पार्षदों में मिलकर अभी हम लोग अंदर तो 5-7 लोग प्रतिनिधि बनकर गए थे, 48 पार्षद यहाँ मौजूद थे। हमारा कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं
उनके साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। जहां तक हो सकता है हम लोग थाना की प्रशासन की मदद ही में लगे रहते हैं, चाहे जो भी व्यवस्था होती हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर जो एसपी से आश्वासन दिया एकदम उनके बात से लगा, हम लोग भी सेटिस्फाइड हुए एसएसपी साहब की बात से। उन्होंने एकदम स्पष्ट बोला है, अगर कोई पदाधिकारी गलत होंगे, अगर उन्होंने जनप्रतिनिधि से बदतमीजी की होगी तो मैं उनको सस्पेंड करूंगा। आप इसके लिए एकदम तत्पर तैयार रहिए कि मैं उनको सस्पेंड करूंगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। देखिए, सबसे पहला बात है कि वार्ड नंबर 40 अविनाश जी का जो घटना घटा 9 तारीख को, वो बहुत ही निंदनीय है। और आज जो हम एसएसपी साहब से मिले हैं, उनके बात विचार से हमको संतुष्टि नहीं मिला है। कह रहे जो क्लियर बात बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी पर, एक तक ये पूरा कानून में लिखा गया किसी के साथ आप हाथापाई नहीं कर सकते हैं, आप प्रतिनिधि के साथ आप हाथापाई करवाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जांच पड़ताल कर देंगे। उसके अभी भी जाइएगा तो प्रतिनिधि के पूरा सीना पर अभी पूरा दाग है, मारपीट का, उसके टॉर्चर किया, 3rd डिग्री कराया गया हुआ है। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम जांच पड़ताल करेंगे। वो लोग कहते हैं कि 20 आदमी 25 आदमी लेके गया थाना में। अब हमारे साथ कोई छोटा मोटा कांड हो जाता है, मोहल्ला टोला का 20-25 आदमी जाएगा, 20-25 आदमी साथ जाएगा या कुछ भी जाएगा तो क्या प्रतिनिधि को मारेगा या पीटेगा? ये बहुत गलत बात है। अगर कोई भी थाना में फंक्शन होता है या कोई भी चीज होता है तो प्रतिनिधि करता है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन से लेकर एक आदमी को पहचान करने के लिए वहां पे प्रतिनिधि करेगा, और उसके साथ व्यवहार है। कोई जाइएगा थाना में तो आपको एक टेबल के लिए, कुर्सी के लिए नहीं पूछता है। लेकिन मुकेश जी, विरोधाभास आपके पार्षदों में भी है ना। आपके कुछ पार्षद कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, आप कह रहे हैं हम संतुष्ट नहीं है। जो संतुष्ट है वो संतुष्ट है, हम लोग संतुष्ट नहीं है इस चीज से। और हम मेयर साहब से भी बात हुई है, डिप्टी मेयर साहब से भी बात हम लोग चल रही है, पूरे निगम में पार्षद से बात, सुनिए संतुष्ट नहीं, बोलो क्या हम बात कर रहे हैं ना, पूरे निगम से बात हो रही है, पूरे निगम के पार्षद से बात हो रही है, हमारे मेयर साहब से बात हुई, नगर आयुक्त से बात हुई, डिप्टी मेयर से बात हो रही है। सारा एक मंडली बैठक बैठाया जाएगा। और जो अगर मान लीजिए जो भी हमारे साथ बदतमीजी हो रही है, अगर हम लोग का अनदेखा किया जाएगा तो जितने भी थाना पास हमारे सरकारी जमीन पड़ती है नगर निगम पे, वहाँ पे डैम्प करेंगे। 4-4 दिन 5-5 दिन उसको डैम्प को नहीं उठाया जाएगा। उसको भी पता चलेगा कि एक प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद क्या होता है। अभी एसएसपी सर से जो टीम आई है, 23 सदस्य टीम मिलके, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही बोला कि जांच का विषय बनता है, लेकिन जांच का विषय बनता है और उसको मार लगा है प्रतिनिधि को, तो क्लियर है। न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं? न्याय के रूप में उसको तुरंत एक्शन होना चाहिए, उस पर देखा जाए। क्या नाम? मुकेश कुमार महाशय वार्ड। क्या मामला था, क्या आश्वासन मिला? हमारे 40 वार्ड के प्रतिनिधि के साथ लहरियासराय थाना अध्यक्ष जी ने दुर्व्यवहार किया है और गलत तरीके से उनको घसीटते हुए मारपीट किया है और गलत बयान ले लिया गया है। ये सरासर निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। हम सारे 48 वार्ड के प्रतिनिधि आज आए थे एसएसपी सर के पास। आज आश्वासन दिए हैं कि जांच किया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाएगा। आप भी अंदर गई थी? जी, मैं भी। संतुष्टि हुई आपको मिलकर? संतुष्टि तो अभी 50% हुई है। जब तक सीसीटीवी नहीं निकाला जाए, खंगाला जाएगा, तब तक हम लोग अभी भी बेचैन ही है कि एक प्रतिनिधि के साथ ऐसा हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, परसों तीसरे के साथ होगा। इसलिए हम लोग इंसाफ के लिए यहाँ पे आए हैं और अविनाश जी को न्याय मिले, बस हम लोग यही कहना चाहते हैं। ठीक है, परिचय दे। सोनीपुर में वार्ड नंबर 11। क्या आश्वासन मिला, क्या सारा मामला है? देखिए, 2-4 दिन पहले ही घटना है, 40 वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि के साथ इस तरह की घटना हुई, जो तो पब्लिक का मैसेज लेकर के कि भाई इस तरह की दिक्कत बात है, थाना पर गया और थाना प्रभारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और भी जनप्रतिनिधि है उनका जो है सुनते नहीं है, जो कि पब्लिक के बीच में कुछ होगा तो जनप्रतिनिधि के पास ही मैसेज आता है कि आज हमारे साथ ये हुआ, आज हमारे साथ चलिए थोड़ा। हम लोग उनका मैसेज लेकर के भाई ऐसे है, ये व्यक्ति ऐसे है, इसको जो है बचाए, ये गलत नहीं है, सही है, गलत किया है, लेकिन उसका अनदेखी करके और किसी आड़ में आकर के बेवजह आदमी को फंसा करके जो है एफआईआर दर्ज किया जाता है। जो कि हमारे साथ भी 23 मई 2024 को भी घटना घटी थी, जो मर्डर हुआ था। मर्डर में जो है इस तरह का नाम दे करके हम भी 8.5 महीने जेल में रह के आए। अवैध रूप से जो है पहले मदर प्रसाद थाना प्रभारी थे और गलत अथी में लेकर के जो है हम लोग को बड़ा आदमी का नाम दर्ज किया, जो कि एक ही आदमी ऐसा किया था, और बड़ा आदमी का नाम दे करके, जिसमें हम दोनों भाई का वार्ड पार्षद जयंती देवी हुए, उनका पति हीरालाल ठाकुर और भगवान लाल ठाकुर दोनों का भी नाम दे
उसमें डाला गया था मर्डर केस में। अच्छा, जो हम लोग भी भुगतोगे। आपको बरी किया गया या बेल पर हैं आप? नहीं, अभी हम लोग को जेल पर है। अच्छा, अविनाश के साथ जो घटना हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? अविनाश के साथ जो घटना घटी है वो कोई ये जो है ग्राहक के साथ कुछ हुआ था शायद। तो कैसे देख रहे हैं, ये क्या है, गलत है, सही है, क्या है? नहीं, वो तो जांच का विषय बनाया कि थाना पे इस तरह का किया है, तो इसलिए हम लोग किए, पुलिस वाले को कहना है, तब जांच करेंगे सीसीटीवी कैमरा में, उसके बाद ही निष्कर्ष निकला। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को संतुष्टि देते हैं कि जो अगर इस तरह कोई दोषी पाया जाएगा अगर जो है, तो हम उस पर हमारा पुलिस प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो तो उन पर कार्रवाई होगी। ये एसएसपी साहब, वरीय पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिए हैं। आप लोग कितना संतुष्ट है इस प्रशासन से? अब तो जांच के बाद ही संतुष्टि तो होना चाहिए, लेकिन हम लोग यही अपील करते हैं जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी से और सीडीएसपी साहब से, जितने पुलिस प्रशासन है, कि हम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं, आप एक दूसरे के पूरक हैं और आप लोग हमने सहयोग, हम लोग आप जनप्रतिनिधि हुआ हजारों और पब्लिक से चुन कर उसको भेजती है। और भगवान लाल ठाकुर, वार्ड नंबर 2 पार्षद प्रतिनिधि। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।